you can renew this application when the statement of sole eyewitness be recorded. Now here the changed circumstances are at that time challan was not filed one, and the statement of sole witness, that is, it was not brought to the notice of the Honorable Court that 164 statement was recorded after 15 days. Yes. So now identically placed person, there are 8 accused persons, they were friends, they were sitting at the place of the main accused, Sumit Singh, and he fired his katta, and the deceased died. He was the sole. There was no common intention, there was no common object, and those applications which have been allowed of identically placed accused persons, they are at page 60 onwards, my lord. Kindly have a look at page 60. Annexure 7A, my lord. Our application was withdrawn, my lord, prior to it. This application for which this application has been filed, this is prior to that, my lord. This is identically, they are all identical allegations, my lord. The next application is ये घर में थे, उसी के घर में थे, yes. और तो पेज 63 लॉर्ड आइडेंटिकल एप्लीकेशन। सर इनके ऊपर आरोप है कि इनने पकड़ा था उसको और इनके जो भांजा था उसने गोली मारी। ये एक कम हाथ से इसको पकड़ा हुआ था, एब्सोल्युटली भांजे ने पेट में बंदूक लगा के गोली पड़ी। मैं वर्तमान में से चौराहे पर रहता हूँ। घटना दिनांक 17/7/2023 को रात्रि 11 बजे लगभग अहमिया के पास सुमित के बेडरूम के अंदर की बात है। सुमित ने उससे पहले विशाल को फोन लगा करके मिलने के लिए बुलाया था। मैं विशाल के साथ पढ़ता था और बिचिया SF चौराहे के पास रहता हूं। उस दिन मैं विशाल के साथ ही था। विशाल की और सुमित की फोन से बात हुई थी तो विशाल ने सुमित से कहा था कि तुम कहां हो, तो सुमित ने अपने घर के पास स्थित दुकान का पता बताया था। वह बातचीत चल रही थी, तब मैं विशाल के साथ ही था। जब यह फोन पर बातचीत हो रही थी तब हम लोग विशाल के घर पास में थे। फिर मैं और विशाल सुमित से मिलने के लिए सुमित के द्वारा बताए हुए पते पर बाइक से गए थे। जब वहां पहुंचे तो वहां दुकान के पास प्रत्यक्ष घर के कमरे में पहुंच जाइए सीधा। मैं कमरे पहुंचा, बाइक निकालकर साथ में चाय बातचीत करने लगे। थोड़ी सुमित 5 मिनट बैठे रहते। सुमित बेडरूम में विशाल मिश्रा, सुमित के साथ हर्षिल, प्रत्यक्ष सिंह बघेल, शारदा, निखिल परिहार, हम लोग पहुंचे थे। उस समय पर उस कमरे में सुमित के मामा, जिसका नाम शायद संतोष है, आरोपी भी थे। उस समय विशाल सुमित के बगल में बैठा था। फिर प्रॉपर्टी को लेकर सुमित और विशाल के बीच बातचीत होने लगी थी। सुमित ने विशाल से कहा था कि तुम अपना प्रॉपर्टी का अलग बिजनेस करने लगे हो। सुमित नाराज हो गया था और सुमित ने कहा था कि मुझे भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए था। इस बात पर सुमित के मामा तथा अन्य लोग हामी भर रहे थे। उसके द्वारा सुमित ने अपने पिस्तौल निकाली, विशाल की कमर में पिस्तौल लगाकर मेरे सामने विशाल को गोली मार दी और मुझे सुमित और उसके मामा धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। जब गोली चली उस समय सुमित के पापा वहीं पर थे और सुमित की मम्मी दूसरे कमरे से आ गई थी। जब सुमित ने हवा में फायर किया था तो विशाल ने कहा था कि कहीं गोली लग ना जाए। सुमित प्रॉपर्टी को लेकर लगातार बहस कर रहा था और सुमित गुस्से में था। जब सुमित ने विशाल को गोली मारी तब सुमित के मामा विशाल के कंधा पकड़े थे, जिनने कंधा पकड़ा हुआ था, और निखिल बाजू में बैठे हुए थे। पकड़ने की क्या जरूरत है? गोली कमर में लगा के गोली चलाई है उसने, पकड़ने की क्या जरूरत है? आजू बाजू बैठे हुए। बताओ पूरा सर इसमें आया कि 2 लड़के जो और बैठे थे वो पैर पकड़ लिए और इनने वो पकड़ लिया। क्या जरूरत थी पकड़ने की? सर विवाद चल रहा था, लगातार उसको धमकी दे रहे थे। इसमें जो आया है उसका एप्लीकेंट हैज फाइल्ड रिपीट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। व्हाट अबाउट आई विटनेस? This eyewitness, his statement has been recorded under section 164, my lord. And there he made some improvement. All these eyewitness will not be recorded, my lord. The matter has not been committed and the case is fixed. Applicant has filed second application. Earlier application filed by applicant was dismissed. Where is order? Page 21, my lord. Page 21, D2. Page 21. So it is after examination of independent eyewitness. This was the because of 2 reasons, my lord. That the challan was not filed before that, one, and secondly that on the statement of this witness is recorded under section 164. So that was not. There is no change in circumstances. Lord, witness is yet to be examined. Lord, witness has not been examined. This is a fact, my lord. But identically placed person against whom the allegations are identical, they do not had any role. They were merely present there. He has also no role. He has also no role. Lord, I read out 161 statement, my lord. 164 statement, my lord. 164 statement is as page 30, my lord. What was role of Sharad Mishra? Nothing. His role was not Sharad Mishra and others, those who have been granted admission. The bail has been granted by the Sessions Court. Any person who has caught hold of the deceased has been granted bail? Yes. Yeah. This is, my lord. I just read out the statement. 164 statement may kindly be looked into at page 30. Any person who has caught hold of the deceased is released on bail. Yes. The Sharad Mishra himself, and Sharad Mishra, and then second is Nikhil Singh,
And शरद मिश्रा को भी पकड़ा पैर की तरफ बैठे थे, हैं? शरद मिश्रा पैर की तरफ बैठे, इनका पकड़ने का आया है? नहीं सर इसमें पकड़ने का तो नहीं दिख रहा, नहीं आया है। और प्रत्यक्ष सचिन शरद और हर्षनी ये पकड़ने का किस किस का आया है? सर हर्षनी विशाल हम्म, के पैर की तरफ बैठे थे और इन सभी लोग विशाल के पैर पकड़ा। जैसे कि विशाल को गोली लगी तो विशाल ने मुझसे कहा कि सत्यम मुझे गोली लग गई है। इसके बाद सुमित दूसरे कमरे में चला गया। all the three, Sarad Mishra, Nikhil Singh, Parihar and Sachin Singh, all the three, I filed the bail order, my lord. They stand identically on the same footage. D7, A, B, C. ये पाँव कौन पकड़े थे? हर्षनी और प्रत्यक्ष शरद हर्षनी विशाल पैर की तरफ बैठे थे और सभी लोग विशाल का पैर पकड़े थे। इनकी तो बेल हो गई है। सर ये पैर के लिए आया है पर जो कंधा है ऊपर वो और Nikhil, इनके बुलाने पर ही गए थे जो इनके मामा है संतोष। all the three. With liberty to file repeat application after examination of independent eyewitnesses, it is submitted that after dismissal of application of applicant, other co-accused person, namely Sharad Mishra, Harshini and Vishal. Yes. हर्षनी है, हर्षनी, प्रत्यक्ष हर्षनी और विशाल। प्रत्यक्ष हर्षनी, तीनों को बेल हो गई है। नहीं सर, हर्षनी शरद बस की बेटी। Sarad, Nikhil and Pratyaksh. All the three they have been. निखिल, प्रत्यक्ष और हर्षनी, Namely Pratyaksh, Sharad Mishra और निखिल and Nikhil has been granted bail. There is similar allegation against Pratyaksh, Harshini. सर इनकी बेल नहीं हुई, इनकी सिर्फ बेल हुई है सुखलाल सिंह। ये किसी में पैर पकड़ने वालों की बेल हुई है क्या? एक प्रत्यक्ष की हुई है ना? जी निखिल की हुई है सर। निखिल की हुई है, निखिल की, शरद की और प्रत्यक्ष सिंह की भी हुई है सेशंस कोर्ट से बिलोंग। सचिन हैज आल्सो बीन ग्रांटेड बेल बिलोंग। डी एट पेज 68। ये स्टेट सर जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आप तो ये बताइए, पकड़ने का जिसके ऊपर एलिगेशन था, किसी की बेल हुई है क्या? पकड़ने वालों की किसकी हुई है? ये सर एक की हो गई है, ये प्रत्यक्ष की सेशन कोर्ट से हुई है, हाई कोर्ट से। सर निखिल की हो गई है, निखिल सिंह। निखिल के ऊपर भी एलिगेशन था सर, पाँव पकड़ने का। सर और शरद मिश्रा की। क्या लिखा? शरद, निखिल एंड सचिन। Sharad Mishra, Nikhil, Pratyaksh and Sachin has already been enlarged on bail. Allegation made against said accused persons were that they caught hold of the legs of the deceased. Full stop. There is allegation that applicant has caught the shoulders of the deceased. Allegation against applicant and other co-accused are similar in nature. In these circumstances, applicant may be released on bail. Government advocate opposed the application for grant of bail and submitted that applicant along with other co-accused persons was in conspiracy to kill Vishal. Full stop. They had called him and there was dispute, a real estate dispute between Vishal and Sumit. Over said dispute, Sumit is said to have fired katta on his wrist, which resulted in his death. Full stop. Offense is heinous in nature and punishable up to life imprisonment. In these circumstances, application be dismissed. Heard the counsel for the parties. From the statements and prosecution story, it appears that Vishal and Sumit had, along with their friends, had gathered together in house of Sumit. They were having talks with each other over their property dispute and profits. Full stop. While talking, Sumit got enraged and he fired katta on Vishal from very close range. Full stop. From aforesaid circumstances, it is clear that none of the accused person had any knowledge that applicant was carrying a katta with him. Full stop. He took out a katta and fired him in the heat of the movement. Other co-accused persons who do not have any direct role in firing has already been enlarged on bail. Considering aforesaid facts and circumstances of the case, application is allowed. Applicant be released on bail on furnishing personal bond and one surety for sum of rupees 50,000 trial court.